दोस्तों करते हैं गाज माता की कहानी। बोल गाज माता की जय। भादो गर्जी बामनी गाज लेकर आई। बामनी राजन नल की रानी से बोले, गाज ले लो रानी। रानी, गाज कैसे खोली जाती है? तब बामनी ने कहा, सवा सेर आटे के 2 गजरौटा बनाए जाते हैं। रानी बोली, सवा पान का पीड़ा तो मुझ पर खाया नहीं जाता, इस पर सवा सेर का गजरौला कैसे कौन खाएगा? बामनी चली गई। उसने जाने के पश्चात राजन नल पर गरीबी आ गई। एक दिन राजा रानी से बोला, देश छोड़कर परदेश भीख मांगने चलते हैं। पहले राजा अपनी बहन के यहाँ गया। राजा ने दरबारियों से कहा कि तुम्हारी बहन से कह दो कि तेरा भैया आया है। बहन ने दरबारियों से पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आया है? दरबारी बोला, बड़ी बुरी हालत में आए हैं। बहन ने कहा कि भाई को कुम्हार के कमरे में रुकने को बोलो। जब बहन थाली भरकर हीरे जवाहरात और मोती भाई को देने के लिए लाई तो उसके थाल भरे हीरे जवाहरात मोती राख हो गए। राजा उन्हें वहीं गाड़कर आगे चल दिया। आगे चलकर दोनों अपने एक मित्र के यहाँ पहुँचे और कहा, दोस्त, तेरा दोस्त चला गया आवे महल में। तेरा दोस्त चला गया आवे महल में। आधी रात के समय रानी ने देखा कि खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ है। उसको खूंटी निगलने जा रही है। राजा रानी वहाँ से भी चले गए। चलते चलते खूब भूख लगने लगी। राजा बोला, तालाब से मछली पकड़ लाऊं, लेकिन सारी मछली तालाब में ही सरक गईं। तीतर पकड़ने पर भी उड़ जाते। चलते चलते राजा रानी एक तेली के यहाँ पहुँचे और नौकरी करने लगे। भादो गर्जी तेलिन के घर बामनी गाज लेकर आई। रानी बोली, हमें भी गाज दे दो। इस पर बामनी बोली, सवा पान का पीड़ा तो तुम पर खाया नहीं जाता, सवा सेर का गजरौटा कैसे खाओगी? रानी कंबल से डोरा निकालकर गाज बांध ली और तेली से बोली, आज मुझे जौ के बदले सवा सेर गेहूँ और तेल दे देना। रानी ने गाज खोली। उसके प्रभाव से राजा के दिन बदल गए। एक दिन तेली जब पासे खेलने बाजार जा रहा था तो राजा ने तेली से कहा, मेरे सारे पासे ले जाओ। राजा ने तेली से कहा, जब इन पासों को चलो तो कहना, चल रे नलुआ के। इस प्रकार तेली जीतता गया। राजा मगध ने पूछा कि यह पासे किसके हैं? फिर तेली ने कहा कि यह राजा नल के पासे हैं। दोनों राजाओं की पत्नियां गर्भवती थीं। राजा मगध ने राजा नल से कहा कि अगर मेरा लड़का होगा और मेरी लड़की होगी तो इसका विवाह हम करेंगे। बहुत दिन बीत गए। तब राजा नल रानी से बोला, रानी, अब हम अपने देश को चलें। जब वह अपने देश के लिए चले तो तालाब से मछलियां निकलकर रानी के पैरों पर लिपटने लगीं। तब दोस्त के यहाँ पहुँचे तो खूंटी खुद ही खार उगलने लगी। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँचा तो खबर कर दी कि उसी कुमार के यहाँ आकर रुका था। थाली भरी राख हीरे मोती हो गए। फिर राजा अपनी नगरी पहुंचकर सुखी पूर्वक रहने लगा। हे गाज माता, जैसे राजा नल पर कृपा करी, ऐसी कृपा आप सभी पर करना। घर के बाहर गोबर में दबाई जाती हैं ये जो गाज खोली हैं आपने। गाज माता की पूजा में गजरौटे बनाए जाते हैं। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुननी है। गणेश जी की कहानी के बिना अधूरी होती है। एक औरत के हिसाब से 2 गजरौटे रखे जाते हैं। एक गजरौटा फीका और एक गजरौटा मीठा होता है, जिन्हें एक थाली में रखकर पूजा के पास रखा जाता है। फिर गाज माता की कथा सुनने के बाद गाज खोलकर अपने दोनों गजरौटों को आपस में खाते हैं। गाज इस तरह से खोलते हैं, दोनों गजरौटों में से छोटे छोटे टुकड़े लेकर साड़ी के पल्ले के कोने में रखते हैं। फिर उस पर दही या रात का पंचामृत डालकर साबुत निकाले जाते हैं। ध्यान रखें कि इस दांतों से नहीं चबाना चाहिए। 2 बार ऐसा ही करते हैं। निकालने से पहले कहते हैं, गाज खोलूं काहे पर, धन पर, दौलत पर, बच्चों पर, सुहाग पर, ससुराल पर, ऐसे एक दूसरे से मिलकर कहते हैं। इसी को गाज खोलना कहते हैं। कथा और पूजा के बाद खुली हुई गाज को घर के बाहर गोबर के अंदर दबा देते हैं। गेहूं भी मिश्रानी को दिए जाते हैं और बच्चों की गाज के हिसाब से आटे की मठरी बनाई जाती है। अब करते हैं गणेश जी की कहानी।
कुछ ना कुछ हाथ में ज़रूर लेकर कहानी सुने, चावल ज़रूर लेने चाहें। गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मणी थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता, घर पर कोई काम नहीं करता। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी होती और लड़के को सारा दिन लड़ती कहती कि घर का कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें। इस बात पर रोज घर में झगड़ा होता था। लड़का बहुत दुखी हो गया था। एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा, आज तो मैं गणेश जी भगवान से मिलकर ही घर आऊँगा। लड़का जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर गहरे जंगल में चला गया और जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। लड़के को डर भी लग रहा था। अब जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश की, जय गणेश जी की। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर बालक के पास आए और बोले, लड़के क्यों रो रहे हो? तब बालक बोला, आज मैं गणेश जी से मिलने घर से निकला। चलते चलते इतना दूर आ गया पर गणेश जी भगवान नहीं मिले। आप बताओ गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर बालक लड़का नहीं माना। बोला, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के पर प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दे दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हो गया। तब गणेश जी बोले, लड़के मांग, चाहे कुछ भी मांग ले, तुझे सब कुछ दे दूंगा। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पुंजो गजराज मांगू, महल माल्या मांगू, पुष्ण वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब को। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान हो गए। लड़का घर आया तो देखा झोंपड़ी की जगह महल बन गया। बाहर घोड़ा खड़ा, अंदर गया तो पीठे दुल्हन बैठी। लड़के की माँ बोली, तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप हुआ है, आज से हम सब गणेश जी की अर्चना करेंगे। सब बहुत खुश हुए। हे भगवान, जैसा दल के अन्न धन के भंडार भर दिए वैसे सबके भरना। बोल गणेश जी महाराज की जय। वो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो आगे वीडियो मिलती रहे।